नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बात करेंगे ओबीसी का फटका किसको झटका। जी हां, आरक्षण पर सुप्रीम फैसले के बाद पंचायत चुनाव पर फंसा पेच समाप्त हो ही गया था और आज मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का ऐलान भी कर दिया और तारीखों की घोषणा भी हो गई, जिसके बाद पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे, पर आरक्षण की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद चुनाव पूर्व जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। साल 2015 में प्रदेश के 32 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों के लिए 114 सीटें रिजर्व थी, जो नए आरक्षण के बाद 45 रह गई हैं। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों के लिए जो आरक्षण तय किया गया है उससे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि साल 2015 में प्रदेश के 32 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों के लिए 114 सीटें जो थी उसमें 45 रह गई और अब सवाल यह उठ रहा है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को मंजूरी तो मिल गई है, पर जिन आधारों पर आरक्षण की मांग की जा रही थी क्या वास्तव में वो पूर्ण हो पाई है। हालांकि विपक्ष अब भी इसे दोषपूर्ण आरक्षण बता रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा के पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का ऐलान किया, जिसके बाद पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता आज से ही लागू हो गई। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण में 1 जुलाई को और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों, 8,702 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायत और 7,661 ग्राम पंचायत और तीसरे चरण में सिर्फ 92 जनपद पंचायत और 6,649 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। ऑनलाइन भी रहेगा, लेकिन ऑनलाइन नामांकन करने के बाद भी वो पर्सनली कलेक्टर को देना पड़ेगा। ये सरकार बताए कि आरक्षण हमारा डोमेन नहीं है। अभी जो आरक्षण है वो राज्य शासन करती है और जो आज हम डेट अनाउंस करेंगे और 30 तारीख को जब कलेक्टर प्रकाशन करेगा तो प्रकाशन में वो ये बताएगा कि आरक्षण की क्या स्थिति है और जो आरक्षण का परसेंटेज है वो जिलेवार जनपद पंचायत वार अलग है। वो हमारा डोमेन नहीं है, इसलिए हमने उस पे देखिए आज पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है और प्रदेश में हमारे सब जनप्रतिनिधियों में ये इच्छा थी कि जल्दी पंचायत के चुनाव हो और आज चुनाव की घोषणा हो गई है और 11:30 बजे चुनाव आयोग ने घोषणा की है और 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ भी हो गया। तो हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। आखिरकार लंबी जद्दोजहद और आरोप प्रत्यारोपों के बीच चुनावों की तारीख तो तय हो गई, पर आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों के लिए जो आरक्षण तय किया गया है उससे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को बड़ा नुकसान हो रहा है। साल 2015 में प्रदेश के 32 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों के लिए 114 सीटें रिजर्व थीं, जो नए आरक्षण के बाद 45 रह गई हैं। सभी 52 जिलों में भोपाल और गुना ही ऐसे हैं जहां ओबीसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि विपक्ष अब भी इसे दोषपूर्ण आरक्षण बता रहा है। हम तो चुनाव चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह चुनाव टल जाए, इसलिए गलती पर गलती करे जा रहे हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पंचायत चुनाव हो और किसी बात की अगर त्रुटि रहेगी है तो वो मेरी अपील यही है कि अब ये अदालत के मामलों में मत फंसाओ, अगर तो चुनाव होने दो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो देखेंगे। यह एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी संघ के और मोहन भागवत जी के एजेंडे को लागू करना चाहते थे, जिसमें आरक्षण की समाप्ति की बात कही गई थी, ये
पहले उन्होंने आरक्षण या आरक्षित लोगों के साथ धोखा किया, अब इस तरह के निर्णय करवाकर उस वर्ग की और तौहीन करने की एक नाकाम कोशिश है। तारीखों के ऐलान के बीच कहा यह भी जा रहा है कि ओबीसी वर्ग को ज्यादा फायदा प्रदेश के बड़े शहरों ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल में मिला। हालांकि इन जिलों में सरकार 35% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण नहीं दे पाई है। जहां भी ओबीसी आरक्षण दिया जाना है वहां कुल जनसंख्या की 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हुआ। तो वहीं 13 जिलों में सभी ओबीसी सीटें खत्म हो गई हैं, जिन पर विपक्ष अब भी दबी जुबान से दोषपूर्ण आरक्षण के साए में चुनाव के आरोप लगा रहा है। फिलहाल सभी की निगाहें त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर टिकी हुई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर फंसा पेच समाप्त हो चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, 3 चरणों में मतदान होने हैं और सभी की निगाहें कि आखिर किस तरीके से आरक्षण दिए गए हैं। लेकिन कई आंकड़े जो हैं वो भी चौंकाने वाले हैं, सवालिया निशान खड़े करने वाले हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। आइए सबसे पहले हम तमाम मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं ब्रज गोपाल लोया जी बीजेपी से। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमित तांबरे जी है कांग्रेस से। अमित जी स्वागत है आपका। अमित जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी सुनीता जी आप तक आवाज पहुंच रही है? ब्रज गोपाल लोया बोल रहा हूं। जी नमस्कार सर। और साथ ही जुड़ रहा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। सर बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी रमेश शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि एक लंबे आरक्षण की प्रक्रिया, एक लंबी लड़ाई और आरोप प्रत्यारोपों के बीच आरक्षण का जो साया था, ये लगातार कहा जा रहा था कि क्या आरक्षण के साथ चुनाव होंगे या नहीं, वो तो स्पष्ट हो गया था सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद। लेकिन अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 50% आरक्षण ही दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ओबीसी को आरक्षण जितना मिल रहा था पहले, वो कहीं ना कहीं कुछ सीटें कम होती नजर आ रही हैं। उसके लिए जी रमेश सर। हाँ, कुल मिलाकर के ये बात सही है कि पहले जितनी सीटें, खासतौर से जैसा कि आपके पैकेज में भी आया है कि 2015 में जितनी सीटें थी अब उससे कम मिला है। तो मैं समझता हूँ ये जो सीटें कम हुई हैं ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई के कारण कम हुई हैं। सरकार जो इससे पहले करा रही थी, यदि याचिकाएं कोर्ट में नहीं लगती, जो सरकार ने पहले अपना आदेश दिया था उसमें कहीं ना कहीं जो 2015 की जो स्थिति थी वो स्थिति रहती। तो ये राजनीतिक लड़ाई के कारण ये ओबीसी आरक्षण को नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा एक इससे अलग हटकर एक मामला ये है, मेरा दोनों राजनीतिक दलों से ये कहना है, आंकड़े में कोई बहुत फर्क नहीं है, वो ऊपर हो सकते हैं नीचे हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण के नाम को इतना ज्यादा गहरा ना करें कि कहीं ना कहीं समाज में किसी प्रकार का कोई विभेद आए। मोटे तौर पर आज पूरे विश्व में जिस तरह की परिस्थिति है उस तरीके से सारे भारतीयों को एकजुट होने की जरूरत है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, लाभ हानि की, आरक्षण के आंकड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम देखें ये बात सही है, शिक्षा के स्तर पर तो प्रतिशत की दृष्टि से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम गाँव में देखें तो आज भी जो ओबीसी है उनके पास ज्यादा जमीन है और निश्चित रूप से कृषि का उत्पादन ज्यादातर वही लोग करते हैं। मोटे तौर पर आरक्षण के नाम पर समाज को जो लड़ाने की बातें राजनीतिक स्तर पर चल रही है वो नहीं होना चाहिए। समाज एकजुट बने, चुनाव अगर हो रहे हैं कम ज्यादा है, सब मिलकर के चुनाव लड़ें और काम करें। अब आरक्षण पर आंकड़े की बहस मेरी दृष्टि में तो अब इस पर विराम लग जाना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसको लेकर अब कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ जरूर रही है। लेकिन पंचायत चुनाव जो कि एक लंबे समय से अटके हुए थे, 2014 में चुनाव हुए, उसके बाद लगातार कोरोना काल और उसके बाद आरक्षण का जो पेच फंसा रहा, लेकिन अब जो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब चुनाव होंगे। हमारे साथ सुनील जायसवाल जी भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी से। सर आप तक आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपसे ही जानना चाहूंगी, रमेश शर्मा जी की बातचीत अगर आपने सुनी है, क्या कहेंगे? क्योंकि ओबीसी वर्ग ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, क्या आरक्षण मिल पाएगा नहीं, 27% आरक्षण के आधार पर चुनाव होंगे कि नहीं, लेकिन अब जो आंकड़े आप भी देख रहे होंगे उससे कितने संतुष्ट हैं आप? जी मैम, ओबीसी समाज के साथ लगातार कुठाराघात किया जा रहा है
जी या जो है वो माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय पिछड़ा वर्ग को हमने देने की शुरुआत की थी जी। और उसके बाद आप देखिए कि जब कमलनाथ जी की सरकार आई और तो 28% की जो बात चल रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हो पाई। तो ये जो लगातार अन्याय की पिछड़ा वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पिछड़ा वर्ग के सभी लोग देख रहे हैं। अमित जी अभी आपने लोया जी की बात सुनी होगी। महाराष्ट्र से ये मामला उठा और उससे कंपैरिजन लगातार किया जा रहा था, जहां पर अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 50% ही सही, लेकिन आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होने की स्थिति में तो पहुंच गए हैं सर। लोया जी सिर्फ यदि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ तो मैं 7 दिन लगातार कर सकता हूँ जी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नहीं, इसी पे कर लीजिए अमित तावरे जी, इसी पे कर लीजिए, आप विकास के मामले इसी पे कर लीजिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ अमित जी, आपकी पार्टी की कथनी करनी अलग अलग है। जो अवसर वहाँ पे लोग पूरे देश के युवा और केवल एक ही काम में नहीं, आप हर मामले में कर लीजिए। आपको लगता है कि तुलना करना है, वहाँ आप लोग तुलना करने लगते हो। जी सर, अभी जो बात है सर उसी पे ही तुलना कर रहे हैं लोया जी। जो बात पे करना चाह रहे हैं, डीजल पेट्रोल के वेट पे कर ले, आप करिए ना किस पे करना चाहते हैं, आप किस आंकड़े पर करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने तो अपना पक्ष भी नहीं रखा सुप्रीम कोर्ट में, और जब मध्य प्रदेश में आप सरकार में थे अमित जी, तब आपने मध्य प्रदेश में भी वकील तक वहाँ खड़ा नहीं किया माननीय 26 लाख करोड़ रुपए संपादित आपने। अरे मैं आपको बता दूं किस विषय की बात कर रहे हो आप तो विषय कुछ। अमित जी समय की कमी है सर चुनावों पर स्पष्ट रहे जी। भैया ये रेट तो ज्यादा है, अब 70 रुपए का जो है 110 रुपए 120 रुपए न जाने कितने। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे सीधा प्रश्न कर रहा हूँ कि वेट कितने % है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कितना है, सीधी बात करिए, क्या कितने में बिक रहा है। अरे और राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी इसमें जोड़ लीजिए, इसमें राजस्थान, क्योंकि वहाँ तो आप पीछे से हाथ पकड़े हैं, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो अपनी सरकार। सर एक एक करके बात करें, स्पष्ट नहीं हो पा रहा जी। रोजगार की बात करें, रोजगार के मामले में अरे रोजगार की कर लो कि महाराष्ट्र के आंकड़े और राजस्थान के कहाँ है जी। अमित तावरे जी जो आंकड़े निकल कर आए उस पर अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चुनाव जी पेट्रोल डीजल पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। अमित जी अपनी बात रखें, मुझे आगे भी रमेश शर्मा जी तक पहुंचना है। सर आप कुछ अगर कहना चाह रहे हो अपनी बात पूरी करें। अमित जी आपके पास कुछ कहने के लिए है नहीं? चलिए अमित जी का आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही या फिर वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। रमेश शर्मा जी तमाम बातों को देखते हुए क्या कहेंगे, जहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार एक लंबे समय तक जद्दोजहद और लड़ाई ओबीसी वर्ग ने लड़ी, लेकिन अब जिस प्रकार से हालांकि आपने कहा कि चुनाव हो रहे हैं तो इस पर मंथन नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आरक्षण किसको कितने % मिला किन जगहों पर, क्योंकि अभी कुछ आंकड़े स्पष्ट भी नहीं हो पा रहे, ये भी कहना है। दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि दोषपूर्ण प्रक्रिया और प्रणाली रही है, हालांकि चुनाव हो जाने दीजिए। तो कुल मिलाकर चुनाव होने चाहिए और बिना किसी जो है अड़चन के चुनाव हो, क्योंकि एक लंबे समय से चुनाव नहीं हो पाया, तो कुल मिलाकर प्रक्रिया आगे बढ़े। ये बात सही है। एक बात समझ लीजिए जी, इस समय जो भी आंकड़े आ रहे हैं या आरक्षण किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, प्रक्रिया दोषपूर्ण है या सही है, जो कुछ भी है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार है। इसमें किसी राजनीतिक दल को ना तो श्रेय लेना चाहिए और ना किसी राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल पर दोष लेना चाहिए। अगर आपको श्रेय देना है तो भी सुप्रीम कोर्ट को दीजिए और श्रेय लेना है तो भी सुप्रीम कोर्ट को ही दिया जाना चाहिए। ये जो प्रक्रिया है सारी की सारी, ये सुप्रीम कोर्ट के आधार पर भाई साहब से एक सवाल पूछना था। इसके अलावा जी जायसवाल जी आपकी आवाज जायसवाल जी। उन्होंने कहा, मैं भी इस पक्ष में हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया अब होना चाहिए और चुनाव की प्रक्रिया पर अब किसी प्रकार की ये कौन लोग जीत कर आ रहे हैं ये सब देख लिया जाएगा। और चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, वो अच्छी है या बुरी है, तो मोटे तौर पर इसको आप स्वागत करना चाहिए। और ये जो बहस है कि किसको मिला और किसको नहीं मिला, इस बहस से अब हमको ऊपर उठना चाहिए। जी जायसवाल जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं रमेश शर्मा जी आपसे। जायसवाल जी पूछिए। जी ये मैं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 14% आरक्षण हमें दिया गया, लेकिन अभी पंचायत स्तर में सरपंच के चुनाव में भी ओबीसी को 11.29% की सीटें दी गई है। 52 जिलों में सरपंच का सीट है 23,012
ठीक ना। उसमें से भोपाल, राजगढ़, बैतूल, रतलाम, आगरमालवा, अलीराजपुर, कटनी, बुरहानपुर, निवाड़ी, मंडला, शहडोल, सीधी, सतना में 7718 सरपंच के लिए हुए आरक्षण में SC/ST को 4046 सीटें मिली है और ओबीसी को 872 सीटें मिली है। ये कुल सीटें ओबीसी को 11.29% और उसके अलावा अनारक्षित वर्ग को 2800 सीटें मिली हुई है। इस हिसाब से 23,012 में सरपंच के लिए अगर 14% से देखा जाए ओबीसी को तो 2500 सीटें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर टोटल 11% के करीब कहीं आरक्षण सरपंच तक में मिला है। और ये जो है जनपद पंचायतों में इन सारे जिलों में जनपद पंचायत अध्यक्ष का जो है सीहोरपुर, गुना, रतलाम, खरगोन। जायसवाल जी, बहुत लंबा सवाल हो गया सर, क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं? एक बार स्पष्ट सवाल करिए। ये जनपद अध्यक्ष में टोटल 131 सीटों में 11 सीटें ओबीसी को मिले हैं, जबकि अनुसूचित जाति को 15 और अनुसूचित जनजाति को 51 सीटें मिले। इन जिलों पर 50% आरक्षण के हिसाब से 66 जनपद अध्यक्ष ST/ST के हैं और ओबीसी का सीधे घटकर 11 रह गई। चलिए जिलों में से ये 8 से 9% ही बनता है। चलिए संक्षिप्त में जवाब लोया जी दे देंगे। लोया जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए, क्योंकि जायसवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा से कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए मैं आपसे फिर कहूँ कि 2 बातें मैंने कही हैं कि उन्होंने वो आंकड़े तो देख लिए जहाँ कम हुआ, उन्होंने वो आंकड़े नहीं देखे जहाँ बढ़ गए। क्योंकि हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें ये भी लिखा था कि अगर 35% तक भी हो सकते हैं ओबीसी आरक्षण तो हो सकता है। आप उस नोटिफिकेशन को गंभीरता से लें, वो हमारी भावना को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात मैंने आपसे जो सबसे पहले बात कही थी कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जो कमी रह जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हमें पालन करना है और जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उसका भी हमें ध्यान रखना है और इन दोनों के बीच का रास्ता हम निकालेंगे और संगठन के स्तर पर ये तय करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग चुनाव में जीतकर कैसे आ पाए। और जो अनारक्षित है सीटें उनमें भी ओबीसी के लड़ने का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, वो उनमें से भी कई सीटों पर हमारे कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। बिल्कुल, तो विकल्प बहुत से हैं और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2023 विधानसभा चुनावों से पहले जो पंचायत चुनावों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सरकार की मंशा है या नहीं, क्या चुनावों पर जो पेच फंसा है वो निकलेगा या नहीं, लेकिन तमाम अटकलों के बीच पंचायत चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। समय की कमी है सर, माफी चाहूंगी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रजगोपाल लोया जी बीजेपी से जुड़े सर धन्यवाद। अमित तावरे जी आपका भी शुक्रिया। रमेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़े सर धन्यवाद। और सुनील जायसवाल जी ओबीसी मोर्चा से सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2023 विधानसभा चुनावों से पहले पंचायतों में ताकत दिखाते हुए बीजेपी नजर आएगी। हालांकि सरकार पीठ भी थपथपा रही है कि आरक्षण के साथ अब पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि ओबीसी का फटका किसको झटका, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है दबी जुबान से कि दोषपूर्ण तरीके से प्रणाली हुई है, जो तरीके से देने चाहिए थे आंकड़े वो नहीं दिए गए हैं। और कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे, दूबे जी बनकर रह गए। देखना होगा कि इन चुनावों के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और नाराज लोगों को किस तरीके से साधती है सरकार। आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।